बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो ट्रेडर्स, हेलो क्लिक मेकर फैमिली, कैसे उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अभी तक जैसे हमारा चैनल सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो कर लें, क्योंकि आपको डेली और वीकली अपडेट्स वीडियो मिलते रहे। इसके अलावा व्हाट्सएप कम्युनिटी दी गई है, इसको ज्वाइन करके फ्री क्लासेस और फ्री सिग्नल हमारे जो सेटअप दिए जाते हैं उनसे फ़ायदा ले सकते हैं। और मंडे से हमारी फ्री क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं, तो उनसे भी फ़ायदा आप ले सकते हैं। इसके लिए व्हाट्सएप चैनल और कम्युनिटी ज्वाइन कर लें और व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे गोल्ड नेक्स्ट वीक में अपनी नई कला से कैसा रहेगा और कौन से ऐसे फंडामेंटल सेंटीमेंट वॉर इफेक्ट होंगे जो मार्केट पे इफेक्ट करेंगे, और कौन से ऐसे जोन्स होंगे, लेवल्स होंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स होंगे, और मार्केट का रिवर्सल एरिया कौन सा होगा जहां से हम देखेंगे कि मार्केट कहां से रिवर्स करती है और अच्छी अपॉर्चुनिटी देती है। ये अब लास्ट वीक में जो कि फ्राइडे को जो मार्केट ने एक बहुत बड़ा क्रैश दिया, उसके पीछे क्या वजह थी? उसके पीछे 5:30 PM पे नॉन फर्म का अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स का, और इसके अलावा एवरेज हॉर्ली अर्निंग का हाई इम्पैक्ट, हाईली पॉजिटिव था डेटा यूएस का। तो यूएस डॉलर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ, इस वजह से गोल्ड ने बहुत बड़ा क्रैश दिया और अनएक्सपेक्टेड जो है वो मूव मार्केट ने दी। तो काफ़ी लोग जो थे वो एक्सपेक्टेशन जो कर रहे थे वहां से मार्केट रिवर्स नहीं हुई। मार्केट ने जो है वो लो लगाया और पहले से एक गैप पड़ा हुआ था, तो वो मार्केट ने फिल किया। मंडे है 8 जून से स्टार, और इसको कोई इस तरह की खातिर खा न्यूज़ नहीं है। 9 जून है, 9 जून वाले दिन कोई इम्पैक्ट नहीं है, लो इम्पैक्ट डेटा है। वेंसडे 10 जून हाईली डेटा कोर सीपीआई का डेटा है, ये हाई इम्पैक्ट है। कैड का डेटा है तो ये हाई वोलेटाइल कर सकता है। थर्सडे 11 जून यूरो का डेटा है, यूएसडीटी का। इसके अलावा कोर पीपीआई का डेटा है, पीपीआई का डेटा हाई इम्पैक्ट है, यूरो का हाई इम्पैक्ट डेटा है। फ्राइडे जीबीपी का हाई इम्पैक्ट डेटा है और यूएस का लो और मीडियम इम्पैक्ट डेटा है, थोड़ा इफेक्ट कर सकता है। कॉइन कोडिक्स अगर बात करें तो 4525 और 4336, 41 और 78 की प्रेडिक्शन है। मीन थोड़ा सा रीटेस्ट करने के बाद थोड़ा सा बेरिश मोमेंटम शो कर सकता है। फेड सीएमई रिपोर्ट शायद नहीं हुई, और वैसे भी लास्ट वीक में आपको बताया था कि 98 पॉइंट समथिंग जो है वो प्रोबेबिलिटी है कि नो चेंज की है, तो रेट कट्स नहीं होंगे। सीओटी रिपोर्ट की बात करें तो सीओटी रिपोर्ट के अंदर आप देखेंगे कि इसको 58 पॉइंट समथिंग परसेंटेज से ये बढ़ के 63% के कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो ऐड हुए हैं, और बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो डिक्रीज हुए हैं। प्रॉफिट टेकिंग भी हुए, 27,437 ओपन इंटरेस्ट टोटल चल रहा है। लॉन्ग और शॉर्ट के अंदर काफ़ी प्रॉफिट टेकिंग भी हुई, और नॉन कमर्शियल के अंदर लॉन्ग में काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट जो हैं बाय में ऐड हैं, सेल में भी ऐड हैं, शॉर्ट के अंदर और लॉन्ग के अंदर भी काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हैं। तो डिप से बाय अपॉर्चुनिटी बनती है यहाँ पे। अब आपको पता है कि हम वीकली, मंथली और डेली चार्ट को एनालाइज करके अब H4 स्टोरी के अंदर आपको तमाम चीज़ें डिस्क्राइब करते हैं, और जो हिट भी होती हैं चीज़ें, जोन्स को रिस्पेक्ट भी मार्केट देती है। तो अभी चूंकि मार्केट का क्लोजिंग है 4328, सीपी भी है, और इसके अलावा 4545 का हाई, लो है 4309 का, जो मार्केट ने लास्ट लो फ्राइडे को लगाए। अभी 4328 पे ये रेंज कर रही है। अब पॉसिबिलिटी ये है कि ये गैप डाउन या गैप अप से ओपनिंग हो सकती है। अगर इसको रिस्पेक्ट देती है तो रिवर्सल इस फेयर वैल्यू गैप तक, यहाँ तक 4430 तक दे सकती है। इसको फेयर वैल्यू गैप को पिन करेगी तो आपके लिए यहाँ से अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है यहाँ से सेलिंग की। अगर फिर अपसाइड की तरफ जाती है तो सप्लाई जोन को फिल करेगी, इसको ब्रेक करेगी। 4460, 4490 है, जो 4507, 4590, 4650, 4642, 4700, 4725 का एरिया सेलिंग है। रिवर्सल एरिया 4805 और 4825 है। और अच्छा, ये ऊपर एक गैप भी पड़ा हुआ है काफी टाइम से, 4880 और 4920 वाला, ये मार्केट ने अभी फिल नहीं किया, तो इसको भी फिल करने जा सकती है। ये लास्ट ट्रेंड लाइन थी और ये नई ट्रेंड लाइन है। इसको अगर ब्रेक करती है, ऊपर सस्टेन करती है, तो ऊपर फेयर वाले गैप भी है, और इन एरियाज को मार्केट फिर अगेन इसको पिन करेगी ऑल टाइम हाई की तरफ। डाउन अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर 4300 का और
नीचे एरिया है, जो एक्सपेक्टेड एरिया है वो 4260 है, और जो लिक्विडिटी जोन पड़ा हुआ है वो 4246 और 4210 पे है। लास्ट लो 4100 था, और नीचे 4980 पे भी स्विंग बाय मौजूद है, तो आप वहां से भी अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। जितना मार्केट ने सेल मूव दिया था, तो उसके रीटेस्ट की अगर बात करें तो 4390 का सेलिंग फर्स्ट जोन है, 38% है, और 4414 4439 का, ये तीनों जोन गोल्डन लेवल्स हैं सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए, रीटेस्ट लेवल्स हैं। हर रीटेस्ट पे मार्केट रिएक्ट जरूर करती है और सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ से देगी। इसके अलावा वीकली जो ऑर्डर ब्लॉक पड़े हुए हैं, वीकली ऑर्डर ब्लॉक पड़े हुए हैं, ये 4555 है, 4430, 4455, और 4368 है। ये वीकली ऑर्डर ब्लॉक्स हैं। 4254 बाइंग एरिया, 4147, 4100, 4039, 29 है, सॉरी ये, और 3923 का एरिया है। ये बाइंग जोन्स हैं वीकली आप देखेंगे तो। सप्लाई डिमांड है 4400, 4445, 4520, 4560, 4680, 4750 है। डिमांड है जी 4310, 4280, 4200, 4110, 4050, 3980। डिमांड सप्लाई भी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से भी बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी मिल सकती है। कोशिश करें कि डिप से बाय देखें और रीटेस्ट लेवल से सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करें। अब सिनेरियो ये हो सकता है कि अगर तो मार्केट 4455 ब्रेक करती है, 4455 ब्रेक करने के बाद ऊपर H4 की क्लोजिंग रहती है, तो फिर मार्केट जो है 4355, सॉरी 4355 से ऊपर मार्केट क्लोजिंग रहती है, और फिर 4450 और 4500 की तरफ जाएगी। अगर नीचे 4290 ब्रेक करती है नीचे डाउन साइड की तरफ, तो फिर क्या है, फिर नीचे 4200 वाला एरिया जो है 4100 वाला रिटेस्ट कर सकती है, तो वहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी आप फाइंड कर सकते हैं। ये थे तमाम जोन्स और तमाम लेवल्स हैं, वीकली ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, सप्लाई डिमांड जोन हैं, और ब्रेकआउट लेवल्स भी आपको बता दिए हैं। की पॉइंट्स दो हैं, 4355 और 4290, तो इन दोनों का ख्याल रखना है। अगर इनसे अपसाइड की तरफ या डाउन ब्रेक करती है, तो आपने अपॉर्चुनिटी लाजमी लेनी है। और ये थी वीकली फोरकास्ट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी किया करें। इसके साथ ही अपना रखें बहुत सारा ख्याल। थैंक यू सो मच। अल्लाह।